चिलास और बाबूसर के दरमियान सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का फासला है, मगर यहाँ के मौसम में बिल्कुल दिन और रात जितना फ़र्क रहता है। जून जुलाई के महीनों में यहाँ चिलास में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि सिर्फ 20 किलोमीटर फासले के बाद ये टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कुदरत का अजीब हुस्न है। यहाँ इतना सुहाना मौसम होता है कि लोग देवानवार मुल्क के कोने कोने से यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर कुदरत के इन हसीन व जमील रहनाइयों में खो जाते हैं। चिलास शहर में इस वक्त मुल्क का सबसे महंगा मंसूबा दयामर बादशाह डैम बन रहा है। यहाँ गज़ब की गर्मी होती है और उससे सिर्फ 20 किलोमीटर के बाद मौसम ऐसा होता है जो आपको नज़ारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो चलें आपको आज ये ताज़ा तरीन एरियाज़ की विज़िट करा देता हूँ। सामने ये रेस्ट हाउस है PWD का, ये बिल्डिंग PWD रेस्ट हाउस है। ये मतलब ये सामने जो नज़र आ रही है सारे सरकारी बिल्डिंग्स हैं और इसके साथ ये असिस्टेंट कमिश्नर हाउस है, फिर फॉरेस्ट के कुछ दफातर हैं या फिर उनके कोई रेस्ट हाउसेस हैं और फिर उसके बाद ये एक गेस्ट हाउस भी है। उससे आगे ये जो एरिया है ये बाबूसर है, जो बाबूसर गांव है वो ये जिसको हम मुख्तलिफ छोटे छोटे नाम से पुकारते हैं। इससे आगे एक जगह है उसको हम सराय कहते हैं और सराय के आगे ये जो आबादी नज़र है इसको हम जुमोदास कहते हैं और फिर उससे आगे एक जगह है उसको हम गुटुम कहते हैं और फिर उससे आगे बाबूसर टॉप। इमरान हिल टॉप होटल के छत पे हम हैं और इस जगह को इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ से जो नज़ारा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। पीछे ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे गर्मियों का मस्कन हुआ करता है और यहाँ अभी आप बर्फ़ की हालत देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ आगे गाड़ी चलने की गुंजाइश नहीं। बाबूसर रेस्ट हाउस है PWD का, इससे आगे जो है ये APA हाउस है, मतलब असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, और ये तीनों दोस्त यहाँ सेल्फी और तस्वीर के लिए अलर्ट खड़े हैं। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और साथ ये महसूस कर रहे हैं मेरे ब्लॉगिंग को और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अपने टूटी फूटी ज़बान और अपने टूटी फूटी जो कोशिश है काविश है उसके मुताबिक आपको नज़ारे दे सकूँ। हो सकता है कि किसी को पसंद आ जाए, लेकिन मुझे तो ये सीन बहुत अच्छे लगते हैं। एक कुदरती नज़ारा है, आप पीछे देख सकते हैं। ये इतने हसीन व जमील नज़ारों के साथ हल्के से धूप भी हो, कमाल यहाँ पे। ये हमारा टूर रहा है और अभी यहाँ कोशिश है कि यहीं पे ही इफ्तार हो जाए और इफ्तारी के बाद जब सूरज ढल जाए तो फिर यहाँ से हम दोबारा रवाना हो। तो आपको सामने से भी दिखा देता हूँ, आप महसूस हो जाए। अपने जिगरी यार फरमानुल्लाह के साथ बर्फ़ में चहलकदमी करते हुए इसका एक अलग ही मज़ा है। और ये एक सिंगल कमीज़ में यहाँ चलने का मतलब आप ये समझें कि गर्मी इतनी है कि हमें यहाँ ठंड का एहसास ही नहीं होता। और मज़े की बात, यहाँ मौसम आज बिल्कुल नॉर्मल है और हल्की से धूप भी है और हम बर्फ़ को देखते हुए, बर्फ़ पे चढ़ते हुए यहाँ आए हैं। और इस एरिया में हमें तो ये लगता है कि हमसे पहले कोई नहीं आया। मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं, उनके पाँव के निशानात यहाँ पे हैं, सिर्फ उनके निशानात हैं और इससे आगे जो बंदे हैं वो नहीं गए। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब्दुल्ला जान भाई बर्फ़ से अटकेलियाँ करते हुए। ये नंबरदार साहब बर्फ़ से थोड़ा डर के तो साइड पे बर्फ़ के बगैर वाली जगह पे पाँव रख के चल रहा है।
हम यहाँ बर्फ़ को एंजॉय करते हुए आगे जा रहे हैं। पाँव के निशानात बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं गया। अब्दुल्ला जान भाई ने मेजरमेंट कर लिया कि अभी इस एरिया में 6 इंच तक बर्फ़ अभी यहाँ पे है। तो अभी इस मोड़ से आगे जाते हैं तो पता चल जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा सांस फूला हुआ है। आप एंजॉय करें, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सीन। एक अरसे बाद इन जिंदा दिल दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई। उनकी फरमाइश पे हम यहाँ पे आ गए बाबूसर टॉप की तरफ जाने के लिए। सोचा कि टॉप की तरफ जाए, लेकिन बाबूसर गांव में ही रोड बंद था, तो हमने कोई 1 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर लिया। अब यहाँ पे आए हैं, ऐसा मशहूर कुन यहाँ पे मौसम है, ऐसा फ़िज़ा है यहाँ पे कि सिर्फ ग्लेशियर्स के टूटने की आवाज़ें और 1-2 परिंदों की चहचहाहट शायद यहाँ पे आप नहीं सुन पा सके। और बिल्कुल एक खामोशी यहाँ पे तारी हुई है। क्या खूबसूरत यहाँ मौसम है और क्या खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और क्या खूबसूरत मेरे कुदरत की ये झलक है। अब पीछे दे सकते हैं ये बाबूसर गांव का एक सफ़ेद चादर ओढ़े ये खूबसूरत पहाड़। हम शुरू दिन से सेहत के लिए मर मिटते हैं। ऐसे सीन तो खुशनसीबों को मिलते हैं कि वो कुदरत के इन हसीन और करिश्माती जो लम्हे हैं उसको महसूस हो सके। मैं इन तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला, हमने एंजॉय किया, आपने देख लिया। आपका भी शुक्रिया, इन तीनों का भी शुक्रिया।